हेलो, नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र चड़ार। तो जो लोग मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। एक सरकारी भर्ती निकली है, जो कि है पंचायत सचिव की भर्ती निकल के आई है 2026 में और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वह भी रिलीज हो चुकी है। मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। सब कुछ ऑफिशियल ही आपके लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये प्रपत्र है यहाँ पे जो जारी किया गया है। हम इसको सीधे डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से, ठीक है। तो देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट मध्य प्रदेश की, ठीक है। लिखा है GOVT प्रेस। आप इस वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मुख्य वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। आप इस पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि मैं आपको और क्लैरिटी दूं, आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो सबसे पहले आपको इनकी इस वाली वेबसाइट पे जाना होगा। जब आप इस वाली वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे देखिए, यहाँ यहाँ आपको ये फिल्टर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे श्रेणी चुनना पड़ेगा, विभाग का नाम आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वर्ष 2026 करेंगे और खोजें पे क्लिक करेंगे, तब आपको ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। ये असाधारण राजपत्र आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पहला कॉलम छोड़ देना और विभाग में हम अ, यहाँ पे करेंगे ग्राम पंचायत वाला, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है। और वर्ष हम सिलेक्ट करेंगे 2026, ठीक। और हमें अब इतना करने के बाद अब हमें क्लिक करना है खोजे पे। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए अब यहाँ पे जितने भी थे सारे सब कुछ फिल्टर हो गया और यहाँ पर केवल मात्र एक ही राजपत्र दिख रहा है, असाधारण, जो कि दिनांक है 13 मार्च 2026, है ना। और विभाग का नाम है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और विषय है, देखिए इसमें खुद आप स्वयं पढ़ लीजिए, ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें, नियम 2026। और आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, PDF यहाँ पे ब्लू कलर का जो डाउनलोड है, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। तो देखिए, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, ये वाला, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड नहीं किया, डायरेक्ट क्रोम में ओपन किया है, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपके लिए बताता हूँ क्या क्या इसमें चेंजेस हो चुके हैं। और यदि आप इसमें एक नज़र और एक झलक देखना चाहते हैं, तो देखिए इसमें मैंने बताए हैं, इसमें आपको CPCT अनिवार्य है, DCA और PGDCA में से कोई एक योग्यता होनी जरूरी है और स्नातक यानी कि आप ग्रेजुएट होना भी जरूरी है। ये तीनों ही योग्यताएं कंपलसरी यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप कहेंगे इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें मेरिट सूची बनाई जाएगी। इसमें मेरिट सूची बनेगी और वो जिलावार बनेगी। आपका जो जिला है, उस जिले में जितनी भी पंचायतें हैं, उन पंचायतों का डाटा जिले की जो मेन हेड ऑफिस होगी उसमें रहेगा, जिला पंचायत में रहेगा। वह मेरिट सूची जारी करेगी, जिला पंचायत ही इसमें आपकी मेरिट सूची जारी करेगी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि भर्ती का नया नाम बदल चुका है। नया नाम बदल कर क्या हो गया है, तो भर्ती वो भी हम बताएंगे। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये भी है कि जिनकी शादी 21 वर्ष से पहले हो गई है, वह इसका फॉर्म यानी कि आवेदन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये सारे नियम हम इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें देखते हैं। और उससे पहले हम आपके लिए बता दें, इसका जो नया नाम हो चुका है, मध्य प्रदेश ग्राम सचिव का जो ऑफिशियल नाम हो चुका है, जो इस भर्ती का ऑफिशियल नाम है, वह है मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें, नियम 2026, है ना। आप इसको शॉर्टकट में यदि कहना चाहें तो इसमें इतना कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026, ठीक है। या आप इतना इसको कह सकते हैं, तो इसका ऑफिशियल नाम है। अब इसका हम PDF देखते हैं। देखिए, ये इसका PDF है। अब वो जो जानकारी हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली बता दी है, तो आप यदि आपके पास टाइम कम है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हम सब कुछ आपको इसी नोटिफिकेशन में लाइव दिखा दे रहे हैं। चल नीचे चलते हैं।
देखिए वो शादी वाला जो मैंने कहा था अभी 21 वर्ष, तो 21 वर्ष का क्या है मामला, देखिए यहाँ पे लिखा है राज्य सरकार द्वारा विवाहित हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु जो भी शादी के लिए होती है, यदि जैसे लड़कों लड़कों की 21 वर्ष है ना, लड़कियों की 18 वर्ष, अब इसको भी अपडेट कर दिया था है ना सरकार ने, कि अब तो गर्ल्स की भी 21 वर्ष कर दी थी है ना, फिर लड़कों की 25 साल कर दी थी। तो यदि आपने इन सालों से पूर्व, यानी आप 21 साल के भी नहीं हुए, 18 की भी नहीं हुए, आपने शादी कर ली, तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। तो और जिसकी शादी हो गई है पहले, और यदि वो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए है ना, आगे चलते हैं ओपन। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 50% सीटें रिजर्व रहेंगी किन के लिए, जो ग्राम रोजगार सहायक पहले से थे उनके लिए। ठीक। अब बात करते हैं हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि चयन प्रक्रिया की, कि इसमें आपका चयन किस प्रकार से होगा, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, है ना। तो नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले। देखो इसमें क्या लिखा है, सब जो पहला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा, क्या पात्रता परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, यानी कि सीबीटी होगा, है ना, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। ठीक है, सभी का होगा। फिर उसके बाद नंबर 2, ये देखो ये है नंबर 2, चयन समिति बनेगी। चयन समिति निम्नलिखित कार्य करेगी जिला पंचायत के अंतर्गत, है ना, ये सारे कार्यक्रम होंगे। और उसके बाद ये देखिए नंबर 3, समिति के कर्तव्य, चयन समिति क्या क्या करवाएगी, योग्यता सूची की समीक्षा करेगी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अभ्यर्थियों की समीक्षा करेगी, ग्राम पंचायतों में नियुक्ति एवं प्रतिस्थापन हेतु अभ्यर्थी की काउंसलिंग होगी, है ना। फिर इसमें बताया गया है कि यदि आप सीबीटी में ज्यादा मतलब एक से नंबर लाते हैं, तो किसको वरीयता दी जाएगी, जिस विद्यार्थी के सीपीसीटी में नंबर ज्यादा होंगे, अधिक अंक होंगे, उनको पहले सिलेक्ट किया जाएगा, फिर आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपका प्रशिक्षण होगा, है ना, ये सब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। और ये इसकी पदों की संख्या है कि किस जिले में कितनी है, और इन्होंने यहाँ पर टोटल बताई है, ये देखिए ये इन्होंने टोटल बता दी है कि कुल 23,011 पद यहाँ पर इन्होंने अभी वर्तमान में रिलीज किए हैं, है ना। अब बात करें इसमें वेतनमान, है ना, योग्यता और वेतनमान क्या कितना मिलेगा, तो देखिए पहले पहले 10,000 मिलेगा, फिर 19,500 होगा, फिर 23,500 होगा। अब इसके बाद जो मेन है वह है हमारी शैक्षणिक योग्यता, यानी आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, तब जाके आप यह फॉर्म इसमें भर पाएंगे, है ना। तो इसमें देखो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जो पहली योग्यता है वह तो रखी गई है कि आप स्नातक हों। ठीक है, ओके भाई साहब। इसके बाद जो दूसरी जो दूसरी योग्यता रखी गई है वह रखी गई है आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया हो। अब कंप्यूटर डिप्लोमा में क्या किया हो आपने, या तो डीसीए किया हो या फिर पीजीडीसीए किया हो। ये याद रखना, ये दोनों ही कोर्स अलग अलग कोर्स हैं और दोनों ही एक एक साल के होते हैं। इसके बाद में जो तीसरी योग्यता कंपलसरी रखी गई है आपके पास में, सीपीसीटी होना अनिवार्य है। और इसमें भी दो चीजें इन्होंने मांगी हैं, मैं फिर से बता देता हूँ आपके लिए। जो तीसरी है उसमें क्या चाहिए इनको, सीपीसीटी चाहिए। इसमें भी दो चीजें मांगी गई हैं। पहली चीज क्या मांगी गई है कि जो सीपीसीटी में पेपर होता है वह आपने पास किया हो। ठीक है ना, प्रमाणीकरण परीक्षा दक्षता है कम, है ना। और जो दूसरी इन्होंने शर्त रखी है सीपीसीटी के अंतर्गत, सीपीसीटी इसमें इन्होंने कहा है कि आपकी जो हिंदी टाइपिंग है, आपकी हिंदी टाइपिंग भी पास होना चाहिए, है ना। आप इसको ध्यान से पढ़ लो। यहाँ क्या लिखा है, कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, यानी कि सीपीसीटी में कंप्यूटर दक्षता अहर्य, जो अहर्य है ना, इसका यही मतलब होता है कि क्वालिफाइड, QWA, है ना, क्वालिफाइड। और एवं एवं मतलब कि होता है एंड,
हिंदी टंकण यानी कि हिंदी टाइपिंग, टाइपिंग तो उन्होंने खैर लिख ही दिया है पुस्तक में। तो समझ गए, ये 3 योग्यताएं होनी कंपलसरी हैं। अब बात करें इसमें एज की, तो आपकी जो एज है वह रखी गई है 21 वर्ष से 35 वर्ष के पूर्व, और इस एज की गणना होगी 1 जनवरी 2026 को। ठीक, हम यहाँ पे आपके लिए 100% जेन्युइन और ओरिजिनल कंटेंट लाते हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।